श्री कुंज विहारिन लाडली, तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नावरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में, परशु पद सुखुला। जो विगरेगी रावरी, होए भगत उपहास। आते तुम शू कहत हूँ ऐचे आपके पास। फूल छुड़ाओ लाडली, समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन मोह। मेरी लाज लाडली तो ही, वही तिहारे हाथ। विहारी दास को हवन, तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय, मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, रब दुरास विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, अपरिदम विपुनान तू यात्। मूर्धना नमामो हरिदास पालम, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदवो हरिदास तो निम। जस श्री हरिदास को, श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाग। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस दोष आँखों। जय श्री वर विहारिंदा, श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों। न सोई शीस श्री हरिदास वंदन करे। मैं श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार, इंद्रवद नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरदासजी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंद्र, श्री धाम वृंदावन सिंधु। श्री गुरुदेव रसिक जन प्रेमी आचार्य जन, श्री हरदास श्री हरदास। युगल की प्रसन्नता, इष्ट की प्रसन्नता। आचार्य शरण प्रसन्न हो, गुरुदेव प्रसन्न हो, यही हमारी भक्ति है। शरणागति का जो वास्तविक स्वरूप है, साधन तो करना ही है, क्योंकि अगर साधन नहीं करेंगे, जो
श्री हरिद्वार। जो वैष्णवी भागवतिक साधन है वो परंपरागत रहस्यों के सूत्रों के अनुसार उस साधन तो हमको करना ही है और दृढ़ता पूर्वक। लेकिन केवल साधन का ही भरोसा रख के साधन कर रहे तो केवल साधन से प्रभु प्रसन्न, लाडली लाल प्रसन्न नहीं होते। इष्ट का बल उनके श्री चरणों का आश्रय, साधन श्रम ना कछु कियो, ना कछु करवे जो, कृपा बिहार नंदास की, सहज संजोगी भो। साधन दृढ़ करना है, खूब करना है, लेकिन अगर साधन का ही बल रहा तो प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। बल इष्ट का, आश्रय इष्ट का, भरोसा इष्ट का। मेरे बल बांके बिरदेत को, हमारे बल वृंदावन रानी, हमारे प्रीतम श्यामा श्याम, हमारे धन वृंदावन प्यारी। हमारे धन क्या हैं? वृंदावन चंजू, प्यारी जू, लाडली जू, लाल जू। मोह भरोसो स्वामी जी को, ये हम अनन्य श्री स्वामी हरिदास बंसी, ये भरोसा। हम कौन हैं? हम स्वामी जी के अनुगत हैं, उनके शरणागत हैं, हम उनके चरणों के अनन्य किंकर हैं। हम केवल स्वामी जी श्यामा श्याम, श्री गुरुदेव धाम, सहचरी, रसिक परकर, इनके अनुगत हैं, शरणागत हैं, इनके दास हैं। ज्यों ही तुम राखत हो, हरिकुल गुरुकुल एक है, तामे भेद न जान। ये भरोसा, ये आश्रय, समस्त अन्य आश्रयों का त्याग, ये आश्रय इष्ट का आश्रय, इष्ट से संबंधित ये कुल, इसका आश्रय। ये नहीं कि साधन नहीं करना है, आलसी बन के रहना है, नहीं नहीं, साधन खूब करना है, भरपूर करना है, दृढ़ता पूर्वक करना। साधन नहीं करोगे तो कुछ न कुछ तो करोगे, बैठे ही रहोगे तो मन करता रहेगा कुछ न कुछ। शरीर से मन की क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन मन सोचने लग रहा है। कभी भी ये प्राणी बिना कुछ किए नहीं रह सकता, किसी भी घड़ी। तुम समझ रहे हो बिना कुछ, शरीर से ही तो नहीं कर रहे हो, सूक्ष्म शरीर कुछ न कुछ करने लगे, मन बुद्धि कुछ न कुछ कर रही। सोते सोते भी होता है कुछ न कुछ, स्वप्न अवस्था में भी होता है। ऐसी स्थिति कुछ आती है जब कुछ नहीं करना होता है, उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था, प्रगाढ़ नींद। तभी ये महसूस करता है भाई बहुत अच्छी नींद आई, उसी क्षणों को, उसी समय को। उतना स्वप्न अवस्था में महसूस नहीं। स्वप्न अवस्था में तो अगर कोई जल में डुबो देता है गर्दन पकड़ के, स्वप्न में
अब उसको कौन निकाले, कौन छुड़ावे? स्वप्न में कोई गर्दन दबोच के और भयभीत हो रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, या भयभीत हो रहा है, लेकिन अब उसकी कौन सहायता करे? एक ही बात है, कुछ न कुछ ऐसा जब स्वप्न देखते हैं शरीर में भी हल्की पतली हलचल सी होती है, उसको कोई जगा दे, यही सहायता है। जगा दे तो वो स्वप्न खत्म। अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था, मुझे तो कोई मार रहा था, जल में डूब रहा था। जगा दे। ऐसे ही ये संसार में जी रहे हैं और विषय रस पी रहे हैं, ये भी स्वप्न है, स्वप्न है। इसको कोई महात्मा जगा दे, प्रेम रस पिला दे, बिहारी विहरण का रस जस सत्संग, ये ही बूटी है जगाने की। इसको स्वीकार कर लिया और परमार्थ पद पे आरूढ़ हो गया, भगवत शरणागति, मेरे श्यामा श्याम, मेरे स्वामी जी, मेरे वृंदावन जी, ये हृदय में आ गई और ये अपना एक ठसक आ गई मन में कि मैं श्यामा श्याम कहा, तो जग गया। यही जगना है। और क्रमशः संसार का जो अभिमान है कि ये मेरे, कि ये मेरा, कि ये पराया, वो सोना ही है। अयम न जह परो वीति गणना लघु चेत साम, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना तो छोटे हृदय वाले करते हैं। बड़े हृदय वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी एक अपने कुटुंब के समान होती है। वसुधैव कुटुम्बकम। तो निरंतर नाम जाप तो करना ही करना है, ये शरणागति का स्वरूप है। फिर भी मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि नाम जाप, लेकिन भरोसा, व्यास भरोसे कुंवर के, शोवे पाम पसा। प्यारेंद्र जी महाराज कहते हैं, काऊ के भल भजन को, काहू के आचार, हाँ हरिराम व्यास जी कहते हैं, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, एक भरोसे कुंवर के, सोवे पांव पसार। पांव पसार के सोने का मतलब है भरोसा। पांव पसार के सोने का मतलब है इष्ट का भरोसा। आक्रमण होना ये नहीं है कि हम सेवा को त्याग दें, हम निष्क्रिय हो जाएं, ये नहीं है। एकमात्र हे मेरी लाडली जू, बस आपकी शरण, आप हैं हमारे। हमको और कोई जप का, तप का, ज्ञान का, ध्यान का कोई हमको बल नहीं है। हमारी बल तो आप हैं। हे लाडली जू, हे ललितेजू, आप हैं हमारी। हे गुरुदेव, हे आचार्य, ये काम करेगा। इस तरीके की जिनकी शरणागति होती है, लाडली का ऐसा उदार दरबार है, अनंत जन्म की भूल को ये छिन में डारें खोए।
श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ही, तुम ते सब कछु। कुंज विहारिन लाडली मेरी जीवन प्राण, इन्हीं के सुख में सुखी मोह रसिक किया। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बार, और न ऐसो कर सके अपने न को। राई के सम भजन को माने मेरु समान, कैसी दयालु कृपालु हैं, थोड़े ही भजन को बहुत मान ले। अवगुणों को कुछ गिनती में, अपने शरणागत की अवगुणों को किसी गिनती में नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अवगुणों की वृद्धि करते रहो। इष्ट की उदारता का परिचय करा रहे हैं महानुभाव कि ऐसे उदार हैं, फिर तुम चिंता क्यों करते। चिंतन करो, प्रत्येक घड़ी उनके चिंतन में जानी चाहिए। बात बनेगी नहीं, बन गएगी अगर तुमने अनन्य भाव से स्वामी जी महाराज, वृंदावन धाम, लाडली लाल, इनकी शरण ग्रहण और निरंतर श्री हरिदास नाम जाप कर रहे हो, तुम सत्संग सुन रहे हो, निश्चित बात बन गई। बहुत कमी भी हो सकती हैं, लेकिन सब कमियों को निकालने की जिम्मेदारी श्यामा श्याम के ऊपर है। हम तो आपके श्री चरणों में पड़े हैं। क्रमशः हमको अपने आप को समर्पित करना। महापुरुष लोग कसौटी बताते हैं, कसौटी कि कसौटी पे खरे कैसे, उनका उदाहरण देते हैं संदीपनी जी। संदीपनी जी का बड़ा प्यारा उदाहरण। संदीपनी जी ने श्री गुरुदेव जी की भारी सेवा की। एक विद्यार्थी भी थे अपने गुरुदेव जी की चिटसार के। गुरुदेव जी की स्थिति पागलपन विशेष उन्मत्त हो गई। सभी विद्यार्थी उनको त्याग के चले गए, क्योंकि मलमूत्र का त्याग करना अलग तरह की मतलब क्रियाएं, सब के सब डर के सब भाग गए। कभी ईंट पत्थर मारना, ये पागल तो पागल है। पागलपन की अनेक उपद्रवों से, जैसे पागल आदमी करता, ऐसे बहुत प्रकार के उपद्रव। फिर भी संदीपनी जी को घृणा नहीं हुई तनक मात्र। सब विद्यार्थी, बहुत विद्यार्थी सब भाग गए। उनकी ऐसी कृति को देख संदीपनी जी को घृणा नहीं हुई। जब गुरुदेव अपनी स्थिति में आ गए, कुछ ठीक बोले संदीपनी, हाँ, कि और विद्यार्थी सब कहां चले गए। हाथ जोड़ के बोले, हे महाराज, सब विद्यार्थी भाग गए। क्यों? कि आपकी स्थिति बिगड़ गई थी, काफी समय से बिगड़ गई। कि काफी समय से बिगड़ गई, हाँ। अच्छा, बताया इस तरीके से आप स्थिति हो गई थी, एकदम पागल, मलमूत्र का त्याग, कई कई बार शब्द होना पड़ा, ईंट पत्थर मारना,
कपड़े फाड़ना, भला बुरा बुरी तरह बोलना, खाना पीना सब खराब कर दें, बहुत। हंस के बोले, तुम क्यों नहीं भागे? तुमको भी डर नहीं था? तुमको भी भाग जाना चाहिए था ऐसी स्थिति में। संदीपनी जी बोले, गुरुदेव, मैंने तो अपना शरीर, अपना सब कुछ सर्वस्व तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। मारो पीटो छोड़ो, तुम कैसे हैं मुझे ये, लेकिन मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। हर स्थिति में मैं आपके साथ हूं। कैसे छोड़ के भागे? मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया। ये शरीर आपका है, इसको मारो पीटो, डंडा मारो, ईंट मारो, लेकिन फिर भी आपका शरणागत है, किसी तरीके से और नहीं, मेरा नहीं, इसलिए आपको समर्पित है। ये बात सुन के गुरुदेव के आंखों में आंसू आ गए, भर आए। बुलाया, इधर आओ, आशीर्वाद दिया कि तुमको ये सौभाग्य प्राप्त होगा इसी जन्म में कि त्रिलोकीनाथ तुम्हारे विद्यार्थी रूप में तुम्हारे चटसार में पढ़ेंगे, जिनके दर्शन मात्र से त्रिलोकी का कल्याण हो जाता है, वो त्रिलोकीनाथ तुम्हारी चटसार में पढ़ेंगे। यही हुआ। यही हुआ। श्री प्रभु चटसार में पढ़े। ये होता है समर्पित भाव। तो हम जैसे हैं लाडली जी के हैं, बिहारी जी के हैं, स्वामी जी के हैं, गुरुदेव के हैं, आचार्यों के हैं। साधन तो हमको गुरु प्रदत्त मार्ग साधन तो करना ही करना है, नहीं कुसाधन होगा, बार बार सुना। लेकिन अंदर से ये शरणागति समर्पित भाव ही वस्तु प्राप्त कराएगा। ये सहज स्वभाव बात है। जो शरणागति का जिनका स्वरूप होगा, उनका सेवा ही जीवन है, उनका इष्ट की प्रसन्नता ही जीवन है, और उनका नाम निरंतर जाप यही जीवन है। प्रेमी जना, दंडवत प्रणाम की बड़ी बात है। जो दंडवत करते हैं ना, एको अपि कृष्ण कृता प्रणामो दशा अश्वमेधा भृतेन तुल्य दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवाय। श्री कृष्ण के सामने, बिहारी जी महाराज के सामने, ठाकुर जी के सामने एक बार प्रणाम, एको अपि कृष्ण कृता प्रणाम। ऐसे ही श्री गुरुदेव के आगे भाव पूर्ण हृदय से एक बार प्रणाम, दंडवत।
दशा अश्वमेधा व्रतेन तुल्य। 10 अश्वमेध यज्ञ इसकी बरोबरी, यानी तुल्य ही कह दिया, 10 अश्वमेध यज्ञों के बराबर है। 10 अश्वमेध यज्ञ कोई मामूली बात है क्या? पूरे विश्व को जीत के और इस तरीके से बड़ा, उसके बराबर एक प्रणाम, प्रणाम की बड़ी कीमत। इसलिए आचार्यों ने कहा है बड़ी भेंट दंडवत, सबसे बड़ी भेंट क्या है? दंडवत। प्रभु दर्शन प्रसाद, बिहारीदास निष्प्रय ही लहें परमारथ को स्वाद। तो भतेन तुल्य 10 वर्ष मेधि पुनरेति जन्म। और ये बात और एक, 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में स्वर्ग के बहुत प्रकार के बड़े बड़े सुख प्राप्त हो, प्रभु प्राप्त नहीं होंगे, जन्म मरण रहत नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े सुख हो स्वर्गातिक लोगों के प्राप्त होंगे। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल। 10 अश्वमेधि पुनरेति जन्म, लेकिन दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, दोबारा मृत्युलोक में आना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाय, लेकिन श्री कृष्णचंद्र को, श्री हरि को, भगवान को, इष्ट को, बिहारी जी महाराज को, स्वामी जी महाराज को, गुरुदेव को, आचार्य को, जो भावपूर्ण हृदय से जो प्रणाम करते हैं उनको वो प्राप्त होते हैं और दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। कितनी बढ़िया बात है। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल जन्म लेना पड़ता है और प्रणाम का फल है जन्म लेना नहीं पड़ता है और प्रभु प्राप्त होते हैं। संत गुरुओं के लिए दंडवत प्रणाम बड़ी कीमती बात है। लेकिन महापुरुषों से सुना है, अभी बता रहे थे, बड़ी भीड़ दंडवत प्रभु दर्शन प्रसाद, दंडवत करे, प्रणाम करे, लेकिन माता बहनों को चाहिए कि चरण स्पर्श न करे संत गुरुओं के। बहुतों को होड़ सी पड़ी रहती है, देखा जाता है, आशीर्वाद लेने की। सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि दंडवत कर देनी और गुरु प्रसन्न है तुम्हारी क्रिया से, तुमने आज्ञा माना है। अगर तुम गुरु आज्ञा मान के भजन नहीं करते हो, अनन्य भाव धारण नहीं करते हो, वृंदावन की, बिहारी विहारन की, स्वामी जी के घराने की रहनी को नहीं पकड़ते हो और तुम आशीर्वाद मांग रहे हो, काय का आशीर्वाद है? आशीर्वाद तो अपने आप एक बार नहीं 100 बार मिल जाएगा, तुम आज्ञा पालन कर लो। अगर आज्ञा पालन नहीं है, तुम्हारे सिर पे भी हाथ रख दें और आज्ञा पालन नहीं, तो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। बात मन की है, भाव की है, निष्ठा की है। भावग्राही जनार्दन प्रभु भाव से मिलते हैं, गुरुदेव भाव से प्रसन्न होते हैं। एक बार को श्री गुरुदेव जी के पास नहीं आए मान लीजिए, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जहां भी तुम हो, जैसे भी हो, और बराबर
नाम जाप कर रहे हो और वहीं से प्रणाम कर रहे हो, दंडवत कर रहे हो, अश्रुपात कर रहे हो, तो तुमको समझना चाहिए हम गुरुदेव के पास पहुंच गए और हमको सब कुछ प्राप्त हो गया। ये विश्वास की बात। पास में रह रहे हैं, चाहे चाहे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और गुरुदेव के लिए प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन आज्ञा पालन नहीं कर रहे, तो ये अच्छी बात नहीं। आज्ञा पालन करेंगे, हम रीति को धारण करेंगे। मान लीजिए 4 बात बताई, अभी एक साथ तुमने स्वीकार नहीं किया, 2 तो करी, एक तो बात करी, फिर धीरे धीरे करने के कगार पे हो, ठीक है, अच्छा है, निश्चित ही सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन मुख्य बात क्या है, संत गुरुओं के चरण स्पर्श जो करना होता है वो जो है उतना अच्छा नहीं। हालांकि चरण स्पर्श के लिए शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन माता बहनों को तो, भाई बंधुओं को भी दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। क्यों? बड़ों ने प्रणाम के लिए ज्यादा कहा है, दंडवत के लिए ज्यादा कहा है। दंडवत, बड़ी भेंट दंडवत, सबसे बड़ी भेंट हो गई तुम्हारी, दंडवत भावपूर्ण हृदय से कर लेनी। और हमने महापुरुषों से समझा है, अति तुम्हारी प्रीति है तो जैसे गुरुदेव या किसी संत में, तो वो जैसे जा रहे हैं, उनका चरण कहाँ पड़ा, जहां चरण पड़ा हो वहां से रज ले लो और माथे पे लगा। महत पाद रजोभिषेकम। रघुगण जी को उपदेश दिया श्री जड़ भरत जी महाराज ने। रघुगणी तत तपसान याति न च इज्जया एवं निरर्पणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नेव जलाग्नि बिना महत पाद रजोभिषेकम। बिना महान पुरुषों की चरणों की धूल को शीश पे चढ़ाए कोई भी साधन कर लो, वो तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। महान पुरुषों की चरणों की धूल को, धूल का मतलब यह है महापुरुष जा रहे हैं, जहां चरण पड़ा वहां से लेके, श्रद्धा अधिक है तुम्हारी, वहां से लेके अपने शीश पे चढ़ा लो, तुमको सारे आशीर्वाद मिल जाए। आओ, महापुरुष लोग किस स्थिति में हैं और आप किस स्थिति में हैं, वो क्या चाहते हैं, पवित्रता अपवित्रता का महापुरुषों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब तुम सहज भाव से उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कुछ, वो चाहे तुमसे कुछ नहीं कहें, उदार हृदय है, लेकिन वो अच्छा भी नहीं, वो एक संकोच, बस सहज साधु संतों का एक ऐसे दयालु स्वभाव होता है, वो कुछ भी ना कहें, चलो भाई बेचारे। लेकिन तुमको ही समझना पड़ेगा कि ऐसी बात कोई आए ना कि हम जो है संत महापुरुषों के मन को दुखाएं। वो कुछ कहेंगे भी नहीं और अंदर से वो दुखी भी होते रहते हैं, क्या कहें, ये मानते नहीं है, और चरण स्पर्श बार 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 बार, ये क्या मतलब। ज्यादा भाव है तो जहां चरण पड़े उनके, वहां से रज लेके माथे पे चढ़ाओ। ये लिखा है शास्त्रों में, बहुत बार लिखा है, इससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। महत पाद रजोभिषेक। सच्चाई तो यही है, बिना गुरुदेव के, बिना संतों के हरि स्वीकार ही नहीं करते, हरि स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव, हमारे संत, ये प्रसन्न कैसे होंगे अगर हमारी किसी कृति से संत गुरु प्रसन्न नहीं, और हम समझ रहे हैं कि हमारे संत गुरु बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी प्रसन्नता को भी तो समझिए। वो जो है बार बार चरण छुओगे, वो प्रसन्न नहीं हो रहे हो, वो अंदर से दुखी हो रहे हैं। भाई, हमको प्रसन्न कैसे करना है उनको?
राजी कैसे करना है, हमेशा कैसे प्रसन्न रहें। वो रुचले सुच सेवा करे, सेवक कहिए सोय, तन मन धन अर्पण करे, भूल अपना पो खोय। अपना अहंकार खो के तन मन धन समर्पित, इष्ट गुरु आचार्य चरण धाम नाम के लिए, ये वास्तविक यही भक्ति है, यही प्रेम है। तो ये सब बात समझनी है हमको। कई बार ऐसा होता है, पिय की प्रकृति न जानहि, सेवा को अभिमान, आराधन विरोधन सभी सयान अयान। पिय माने पति। कोई स्त्री अपने पति के स्वभाव को तो समझ नहीं रही, लेकिन किसी पतिव्रता की होड़ करके और पति की सेवा करने लगी। उतना आवेश तो है नहीं। पी की प्रकृति ने समझे ही सेवा को अभिमान, सेवा का अभिमान है। और हमारे पिया कैसे प्रसन्न होंगे, उस भाव को वो ले नहीं रहे। सेवा का अभिमान है, केवल मैं सेवा करूं। आराधन है विरोधन है। गुरु जी दृष्टांत देते थे, जाड़े का समय है, उनके प्रीतम मांग रहे हैं गुनगुना पानी चाहिए। कि नहीं, गुनगुने पानी से क्या होगा, घी पियो। अब वो घी पिला रही है और बढ़िया बढ़िया पदार्थ, और वो कह रहे हैं अरे भागमान, मेरे जुखाम खांसी है जाए वो, तू मेरे लिए गुनगुना पानी ले आ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसको, अरे रे, पड़ोसिन तो इतनी सेवा पूजा करती है अपने पति की, मैं क्यों नहीं करूंगी। अरे उसका पति तो स्वस्थ है, अब तेरा पति स्वस्थ नहीं है, इसके इस समय तकलीफ है, तो तकलीफ में तो गुनगुना पानी देना होगा, जाड़े का टाइम है भाई। तो नहीं नहीं, मैं तो घी पिलाऊंगी। ये आराधना आराधना नहीं है, ये विरोध है। ऐसे ही गुरुदेव के चरण पढ़ के कई कई बार हो सकता है ये यूं समझते होंगे कि गुरु जी प्रसन्न होंगे बहुत। नहीं, वो जो विवेकी जन हैं वो प्रसन्न नहीं होते। सम्मानम कलयाति घोल गरलम, जो सम्मान से प्रसन्न होते हों, तो सही अर्थों में वो बात ही बिगड़ गई। सम्मान से अगर प्रसन्न होते हों, यद्यपि शिष्यों को तो भरपूर अभिवादन सम्मान करना ही करना है, उनके प्राण जीवन है, इसमें कोई संशय नहीं गुरुदेव। लेकिन वो अगर प्रसन्न होते हैं, बहुत सम्मान से बहुत प्रसन्न होते हैं, तो ये गुरुता है ही नहीं। वो तो सम्मान है बिक गए, फिर इष्ट के चरणों के लिए कहां बिके। वो तो सम्मान, वो तो इसलिए प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं कि सामने वाले प्रभु के दास हैं, ये प्रसन्न रहे, इसलिए तुमको प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उनकी प्रसन्नता का कारण तो उनके इष्ट हैं। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई पदार्थ, कोई प्राणी, कोई नहीं। उनकी प्रसन्नता के कारण तो केवल केवल बिहारी बिहारन है। ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रहता, मेरी लाडली जी प्रसन्न, हम प्रसन्न, ज्यों ही तुम राखत। ये नरक पर्ण आछो लगे एक प्यारी के हेत, नरक स्वर्ग अवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान सुख रास है, देव दया कर दान न भूलों कील को, भगवत बलि तमाल बिलो को बेल को। ये प्रसन्नता है। आप चाहे नरक में राखो स्वर्ग में, आप बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पाओ। ये नहीं कह रहे कि हम जैसे सुख पावे ऐसे हमको राखो, नहीं नहीं, ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पाओ। तुम किस बात में प्रसन्न हैं, हमको ऐसे राखो। हमारी
प्रसन्नता आपकी प्रसन्नता से है, क्योंकि अपना सर्वस्व हम इष्ट के लिए लुटा बैठे। हमने अपने आप को छोड़ा ही नहीं है कुछ भी। ये बात इस कसौटी पे अगर नहीं है तो वो गुरुता नहीं, वो साधुता नहीं, वो संतता नहीं, वो अनन्यता नहीं। एक सबके अंदर हमारे बिहारी बिहारन विराजमान हैं, उनका मन नहीं, वो अप्रसन्न नहीं हो, वो आए हैं प्रेम से दंडवत प्रणाम भेंट न्योछावर अपनी यथा सामर्थ्य पत्र पुष्प चाहे एक फूल की पंखुड़ी से वो भेंट कर रहे हैं, उसको प्रसन्न हृदय से स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? इस सामने वाले के हृदय में भी हमारे आराध्य ही विराजमान हैं, वो प्रसन्न हैं। वो प्रसन्न कैसे रहेंगे? तो दोनों तरफ से प्रसन्नता होती है। ये भी ध्यान रखना पड़ता है गुरुओं को कि कोई अप्रसन्न नहीं रहना चाहिए। उनको भी ध्यान रखना है कि हमारे गुरुदेव एक जो है परवस्था में हमारे दंडवत प्रणाम स्पर्श को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं मानते हैं। फिर वो कार्य करना है अनुगत लोगों को, अनुगत जनों को, शिष्य परकर को और गुरुदेव को भी कि हमारे शिष्य परकर कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे बिहारी विहारन के चिंतन मनन में ये लगेंगे, इनका जन्म दोबारा न हो। ये यतन हमेशा गुरुदेव सोचते रहते हैं कि इनका कल्याण कैसे हो, इनका ये चंचल मन बिहारी विहारन के चरणार बिंदों में समर्पित कैसे हो। ये गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो साधु सेवावे, गुरु वही जो हर्षो मिलावे। और इस तरीके का उपदेश भी करते हैं श्री गुरुदेव कि भैया वृंदावन धाम से प्रीति कर लो और संतों के चरणों में सेवा भाव रखो। गुरु के लक्षण सेवा करना सिखाते हैं कि अपने एक सत्य रूप धन में से और संतों की हरि विहरण की धाम की इनकी सेवा कर लो, जन्म के जन्म सुधर जाएंगे। भजन कर लो। तो गुरु वही जो साधु सेवावे और जो वृंदावन धाम में प्रीति करा दें, संतों के चरणों में सेवा में प्रीति करा दें, तो निश्चित ही उनको भगवत प्राप्ति कराने वाले ये ऐसे गुरुदेव होते हैं, ये शास्त्र कहता है। अगर गुरुदेव ये सारी बातें नहीं बताते हों, संतों के चरणों में संतों में अभाव करवा देते हों, काय बात के गुरुदेव धाम में अभाव करा रे कछू ना है ऐसे ऐसे नहीं, नहीं भैया, हाथ जोड़ दो, उनको प्रणाम करो। तो भैया हमको किसी भी तरीके सब सत्संग का सार है, हमारा मन किसी भी प्रकार से बिहारी विहारी के चरणार बिंदों में लग जाए, गुरुदेव के चरणार बिंदों में लग जाए, धाम में नाम में लग जाए, ये सब रीति प्रीति। लेकिन प्रगट में हमारे गुरुदेव कैसे प्रसन्न होंगे, यहां से शुरू होता है अध्यात्म। यहां से जिनसे हमको नाम रूपी धन प्राप्त हुआ है, वो हमारे गुरुदेव किस बात में प्रसन्न रहेंगे? तो प्रिया प्रीतम भी प्रसन्न रहेंगे, हमारे श्यामा श्याम स्वामी जी सब प्रसन्न। यहाँ बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन नायन भजन बियो। बिहारी देव जी महाराज कहते हैं गुरु सेवन के अलावा और कोई दूसरा भजन मानते हैं तो काय बात का भजन हो, भी वो उस भजन की बात को समझे ही नहीं है। ऐसे बिहारी देव जी महाराज। श्री स्वामी जी महाराज और श्री विठल देव जी महाराज, बिहारी देव जी महाराज, ललित किशोरी देव जी महाराज, जितने भी हमारे आचार्य चरण हैं, सब एक स्वर से धाम के प्रति निष्ठा, ये बहुत बड़ी, धाम के प्रति जिनकी निष्ठा है
और सारी निष्ठाएं सहज, और धाम में भी फिर स्वामी जी, बिहारी जी, और ये पूर्ण निष्ठा बनी। तो पहले भी आप लोग को सुनाते हैं कि निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है। निज रस रीति, जैसे वृंदावन है जी, निज वृंदावन, वृंदावन के 3 स्वरूप बताए। ये निज वृंदावन पंचकोशी, और 20 कोशी नंदगाम बरसाना गोवर्धन, ये सब 20 कोशी स्त्री वृंदावन, और ब्रज 84 कोश, ये ब्रज वृंदावन। तो ये निज वृंदावन है। निज रस रीत, जो निज रस रीति तुमको लेनी है तो निज वृंदावन में वास करिए। निज रस रीत प्रतीत विपिन वस तौल है, तो शब्द लगा दिया, तभी मिलेगी, और दूसरे रास्ता से मिलेगी नहीं। कि यहां बस गए, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। यहां रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज के अनुगत कोई रसिक अनन्य है, उनका संग समझ के कर लीजिए। चाहे वो गुरुदेव जी के रूप में है, चाहे सजाती संत के रूप में है, उनका संग मिल गया तो उनका संग समझ के कर लीजिए। निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए, गयो संग अनन्य नृपति को रंग लागो जब ये। ऐसा संग मिलते ही तुम्हारे हृदय पटल को वो महामहिम प्रिया प्रीतम का अद्भुत रंग स्पर्श कर जाएगा। और भय साधन सिद्ध तिनके तिहि अनशिन छिन नहीं किए। सारे साधन अपने आप, ऐसा संग अगर मिल जाता है तो साधन अपने आप ही हो जाएंगे। अनही किए माने बिना ही करे। सभी साधनों का मूल है शरणागति, भरोसा, इष्ट का भरोसा। व्यास भरोसे कुंवर के सोवै पाम पसार, काऊ केवल भजन को काऊ शिष्य 50, एक हतिया हरिदास की मेरो नाम बिहारिन दास। बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं किसी को 50 शिष्यों का भरोसा है, किसी को अपने बल भजन का भरोसा है, मेरा भरोसा तो मेरे स्वामी जी महाराज हैं। स्वामी जी के चरणारविंद हैं, उनके वर हस्त का, उनके आशीर्वाद का, उनके एक हस्त कमल का भरोसा है स्वामी जी महाराज के का, स्वामी जी महाराज के चरणों का भरोसा है। तो इसी तरीके से हमारा भरोसा अनन्य प्रीति स्वामी जी के चरणों में, हमारी सारी बात वृंदावन धाम का आश्रय, स्वामी जी के चरणों का आश्रय, ये अनन्य आश्रय ही हमारा सारा काम बनाएगा। श्री हरदास, श्री हरदास।